दोस्तों, मनीष कश्यप की रिहाई की तारीख समझिए अब फिक्स हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मनीष कश्यप कब तक रिहा हो जाएंगे और मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा रैली निकाले जाने वाले हैं। उस रैली के बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बिहार के 38 जिले में मनीष कश्यप को लेकर के अब रैली निकलने वाली है। इस रैली के बाद मनीष कश्यप की रिहाई तय है और मनीष कश्यप के केस में क्या नया मोड़ आया है, इस पर भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे उसमें से कितने मुकदमे में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है और कितने मुकदमे बचे हुए हैं और जिसको लेकर के मनीष कश्यप की रिहाई होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, एक छोटी सी स्टोरी टाइप से आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर टोटल लगभग 13-14 मामला दर्ज थे, जिसमें 6 मामला तमिलनाडु में दर्ज थे। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 मामला तमिलनाडु में दर्ज थे उन सभी मामलों में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है। और जमानत कैसे मिली मनीष कश्यप को, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ जितने भी केसेस दर्ज थी तमिलनाडु में, उसमें से एक भी केसेस में मनीष कश्यप के खिलाफ कोई ऐसी सबूत पेश नहीं की गई जिसके आधार पर मनीष कश्यप दोषी साबित हो और मनीष कश्यप का केस बरकरार रहे। और इसलिए मनीष कश्यप को 6 केसेस में जमानत दे दी गई। अब एक बात आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई मर्डर करता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही केसेस दर्ज हो सकती है, मर्डर का। अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है और उसके खिलाफ सभी राज्य में जाकर के एक एक मुकदमा दर्ज करा दिया जाए तो वो कैसे चलने वाला है, क्योंकि एक मर्डर का सिर्फ एक ही सजा हो सकता है और एक ही उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य में जाकर के आप मामला दर्ज करवा दीजिए और सभी राज्य में इसी व्यक्ति को एक ही मामला को लेकर के आप जो है सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाई जाएगी तो एक ही बार फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, 10 बार उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। अब देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर जो बिहार में मामला दर्ज था, बिहार में लगभग 4 ऐसे मामले थे जो आर्थिक अपराध इकाई के पास दर्ज थे, जिसमें एक मामला निशांत वर्मा ने दर्ज कराया था महात्मा गांधी पर वीडियो बनाने को लेकर के। वो भी वीडियोस काफ़ी पुराना था, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज था और जिसकी सुनवाई चल रही है, 2 मामले में तो पहले ही आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी और 2 मामला जो बचा हुआ है उसी मामला को लेकर के निशांत वर्मा एक बार लाइव आते हैं और कहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज है उसमें जो बेल के लिए पिटीशन फाइल की गई थी उसमें मनीष कश्यप के केस को रिजेक्ट कर दिया गया और मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज है उसमें मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन जब पूरे इंटरनेट पर इसका खोजबीन किया गया तो मनीष कश्यप के केस की सुनवाई ही चल रही है, ऐसा कहा गया और ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिला। मनीष कश्यप को जमानत अभी नहीं मिली है और ना ही जमानत को रिजेक्ट की गई है, बल्कि उस केस की सुनवाई ही नहीं हुई है और वह सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। और माना जाता है कि 15 दिन से लेकर के 20 दिन के अंदर में मनीष कश्यप को उन दोनों मामलों में भी जमानत मिल जाएगी, क्योंकि एक ही केस में किसी व्यक्ति को हर एक जगह जाकर के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराया जा सकता है और अगर एफआईआर दर्ज भी होता है तो उसे जमानत मिल जाती है। ये हमारे देश की संविधान में ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है और इस आधार पर मनीष कश्यप को जमानत अब आर्थिक अपराध इकाई के पास जो मामला दर्ज है उसमें भी मनीष कश्यप को 15 दिन से 20 दिन के अंदर में जमानत मिल जाएगी। और आपको बता दें कि 30 तारीख को मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि 30 तारीख को ही मनीष कश्यप को उन दोनों मामलों में भी जमानत मिल जाएगी। उसके बाद एक मामला बचेगा बेतिया वाला, जिसकी सुनवाई चल रही है और बहुत जल्द उसमें भी मनीष कश्यप को जमानत मिलने वाली है। लेकिन अब को आपको सबसे बड़ी खुशखबरी ये बता दे
कि जितने भी मीडिया वाले हैं, छोटे कद के जो मीडिया वाले हैं, वो तमाम मीडिया वाले मनीष कश्यप को लेकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार के 38 जिले में मनीष कश्यप के लिए धरना प्रदर्शन दी जाएगी और जिसमें मांग की जाएगी कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मनीष कश्यप को सताया गया है और जिस हिसाब से मनीष कश्यप के ऊपर एक वीडियो को लेकर के दोनों राज्य में इतने एफआईआर दर्ज किया गया है, ये सरासरी गलत है। और इस लिहाज से अब जो धरना प्रदर्शन दी जाएगी, इस धरना प्रदर्शन के बाद मनीष कश्यप को राहत मिलनी तय है, क्योंकि दंगा फैलाने वाले जितने भी मीडिया वाले थे, तमाम मीडिया वाले को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो उसके बाद यही मांग रहेगी कि जब दंगा फैलाने वाले को जमानत मिल सकती है तो मनीष कश्यप के वीडियो से दंगा नहीं फैला। मनीष कश्यप ने जिस वीडियोस को बनाया था उसमें ऐसी कोई बातें नहीं हुई जिससे कि दंगा फैल सके और मनीष कश्यप दोषी करार सिद्ध हो सके। जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप की माता जी ने हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम भी एक लेटर लिखा था और उसमें मांग की थी कि आप भी एक माँ है और माँ का दर्द समझ सकती है, एक माँ दूसरे माँ के दर्द को समझ सकती है। और जिस प्रकार से हमारे बेटे के ऊपर एनएसए लगाया गया है, यह कहीं ना कहीं तो गलत है। ऐसा मनीष कश्यप की मां ने पहले ही ऑलरेडी राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। उसके बाद गृह मंत्री के पास भी एक पत्र जाता है और उसके बाद इस पर एक्शन की प्रक्रिया भी शुरू होती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी मनीष कश्यप के समर्थन में कई तरह की बातें कहते हैं। डायरेक्टली तरीके से तो नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए दिखते हैं केंद्र सरकार। उसके बाद से तमाम लोगों को उम्मीदें जगी कि अगर हम धरना प्रदर्शन देते हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, तो इसका रिएक्शन जरूर होगा। और जनवरी फरवरी के आसपास मनीष कश्यप की जो एनएसए की अवधि है वो भी 10-11 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 12 महीने के बाद किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए नहीं लगता है, मतलब लगा रहता है, ये भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप को बहुत जल्द एनएसए से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है और अगर उसकी अवधि पूरी होकर के मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होते हैं और फिर भी मनीष कश्यप के दोष को सिद्ध नहीं किया जाता है, तो आप सोचिए कि जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया है उसका क्या हाल होगा। तो आपको बता दें कि उसके ऊपर जो है कोर्ट कार्रवाई करेगी और आखिर क्यों एनएसए लगाया गया है यह उनसे पूछताछ पहले भी कर चुकी है, स्टेट सरकार से, केंद्र सरकार से। तो अब उसके ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चलेगी कि आखिर एनएसए क्यों लगाया, किस आधार पर लगाया, क्योंकि जिस वीडियो के आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था वह वीडियो एनएसए लगाने योग्य नहीं था। तो उस वीडियोस के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो स्टेट सरकार के ऊपर जुर्माना बांधा जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को आपने एनएसए के तहत इतने दिनों तक जेल के अंदर कैद करके रखा। और धरना प्रदर्शन का परिणाम यही निकलेगा कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कर दी जाएगी और मनीष कश्यप के तमाम समर्थक जो आशा लगाए हुए कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर निकल जाए, तो उनकी आशाएं पूरी हो जाएगी और मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल करके फिर से अपने अंदाज में पत्रकारिता कर पाएंगे। और मनीष कश्यप जब पत्रकारिता करते हैं तो आप समझते ही हैं कि उसका क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल मनीष कश्यप से जुड़ी ये तमाम बातें जो हम आपको बताने का प्रयास किए, इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि मनीष कश्यप इसी साल में उम्मीद है कि रिहा होने जा रही है। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय।